दैनिक हिमाचल न्यूज़ के भी का स्वागत। आज गुगा नवमी है और इस पावन पर्व की आप सभी को बधाइयाँ। दैनिक हिमाचल के सभी दर्शक जो कि हमारे हर लाइव का बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, आइए आज हम अपनी पुरातन संस्कृति की ओर चलते हैं और गोगा महाराज की जो पावन कथा इनकी मंडलियाँ पूरे प्रदेश में जगह जगह सुनाती है। ऐसी ही एक मंडली अर्की उपमंडल के जो ग्राम पंचायत लोग है, यहाँ के गांव मांजू में भी एक मंडली है जो कि पिछले बहुत से वर्षों से इनकी पावन गाथा गांव गांव जाकर सुनाती है। ये कथा क्यों सुनाते हैं और क्या इसके पीछे कहानी है गुगा महाराज की, इस मंडली की जुबानी सुनते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इस मंडली के सदस्य राकेश चौहान जी से बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ये जो गुगा महाराज की मंडली जो कि पिछले कई वर्षों से इनकी गाथा सुनाती रही है, इसका पूरा इतिहास है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें जी। राकेश जी आप बताइए। ये बागल रियासत की एकमात्र गुग्गा महाराज की छड़ी है जो 1836 के लगभग हमारे बुजुर्गों द्वारा राजस्थान बागड़ देश से लाई गई है। गुग्गा महाराज की गाथा हमारे बुजुर्गों द्वारा गाई गई, वही हम आगे दोहराते हैं। जो कि हम कहते हैं ये खानदान वंशज चौहान वंशज जो है गुग्गा चौहान वंशज से शुरू हुआ है और सूर्यवंशी भी इसे कहा जाता है। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो गुगा महाराज जी थे वे चौहान वंशी थे और पृथ्वीराज चौहान के समतुल्य राजा हुए गुगा महाराज, और इन्हीं की ये गाथा पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिमाचल में इनकी मंडलियाँ सुनाती है। और सबसे बड़ा सौभाग्य कि ये अर्की रियासत की एकमात्र ऐसी छड़ी है जो कि बागड़ रियासत से सन 1836 में रंगोलड़ खानदान द्वारा मांजू में लाई गई थी। ऐसा गुग्गा महाराज की जो मंडली है उनके जो काफ़ी जो बुजुर्ग सदस्य हैं, हमारे केशरू राम जी है बेचारे, वो अभी काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं और उनके मुख से हमने ये सुनी है। तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमारे इसी मंडली के सदस्य हैं दिनेश रघुवंशी जी, मैं इनसे भी थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी हमें दें जी। नमस्कार जी। जहाँ तक हम गुग्गा जारपीर की बात करें तो ये हमारे बागड़ रियासत में राजस्थान में जो है वहाँ एक राजा हुआ करते थे ज्योर करके। तो उनके कोई औलाद नहीं थी। उनकी जो रानी थी बाछल रानी, उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या करके इन्हें वरदान स्वरूप मांगा था। उसके बाद जो है इनके ऊपर जो मतलब इनकी जीवनी है उसे गाया जाता है। हमारे गांव में ये गुग्गा महाराज की छड़ी जो आपके समक्ष है, ये बागड़ रियासत से जो मूल स्थान है इसका, वहाँ से हमारे बुजुर्गों द्वारा 1836 में लाई गई थी, जो कि रंगोलड़ खानदान एक बहुत बड़ा खानदान है जिन जिन लोगों ने इसे यहाँ पे लाया था। तो जब से यह छड़ी यहाँ पे आई है तब से ही इसके साथ गांव के सभी लोग चलते हैं और इसका गुणगान करते हैं गांव-गांव जाकर। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी 13 साल की उम्र से इसके साथ चलता रहा हूँ 13 साल की उम्र से, और आज मुझे 27 साल इसके साथ चलते हुए हो गए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। हमारे एक पूर्वजों की देन है, एक धरोहर है, जिसे गुग्गा जारपीर की कृपा से हम आगे चला पा रहे हैं।
जहाँ तक इसके गाने और इसके मतलब गायन की जो बात है, वैसे एक कहानी सुनाना कुछ और चीज़ होता है और उसे गायन में लाना कुछ, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है, जिसमें कुछ बोलों को, कुछ शब्दों को बदला जाता है ताकि उसको गायन विद्या में लाया जा सके। तो सीधे अगर हम इसके जीवन के बारे में, गुग्गा जारपीर के जीवन के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो जैसा आपको बताया मैंने कि बादशाह रानी ने गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या करके उनसे ये वरदान मांगा था। उसमें गुग्गा जी की जो मौसी थी बादशाह रानी, उन्होंने छल भी किया था, लेकिन बाद में इनका जन्म हुआ, उसके बाद इनकी गाथा जो है चली, जीवनी जो इनकी चली, और अंत में इनका अपनी मौसी के लड़कों से ही युद्ध हुआ, जिसमें सभी देवी देवताओं ने, जैसा हम गायन में गाते हैं, जैसे बुजुर्ग बोलते हैं कि सभी देवी देवताओं ने साथ दिया। और ये एक गुग्गा जार पीर एक ऐसे पीर है जो हिंदुओं के पीर माने जाते हैं। और हमें खुशी होती है जब भी हम जहाँ भी किसी भी गांव में जाते हैं, वहाँ लोग बहुत श्रद्धा से गुग्गा महाराज जी का स्वागत करते हैं और सबकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। हम बहुत आभारी हैं इस चैनल के भी, जिन्होंने हमें यह बात आगे तक पहुंचाने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। जैसा कि इन्होंने बताया, गुग्गा महाराज जी का इतिहास, और राजस्थान से ये गुग्गा महाराज जी का इतिहास जोड़ा जाता है। और आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि गुग्गा महाराज जी की, जो कि कई छड़ियाँ गांव-गांव में घूमती थी और लोग बड़ी श्रद्धा से सेवा करते थे गुग्गा महाराज जी की इस छड़ी के साथ। परंतु अब धीरे धीरे लोगों का जो ये शौक शायद इस वजह से भी खत्म हो रहा है कि अब धर्म से विमुख हो रहे हैं। परंतु फकर की बात इस गांव के और साथ के अन्य गांव से भी जो इस मंडली के साथ जुड़े हैं, सभी के लिए कि ये लोग बड़े ही निस्वार्थ भाव से पिछले न जाने कितने वर्षों से ये सेवा कर रहे हैं। और रक्षाबंधन के दिन से ये कार्य इनका शुरू होता है और लगातार 9 दिन तक ये सेवा करते हैं। 10वें दिन में ये छड़ी फिर पूजा, जब जो ये जिस घर में रात्रि का, मतलब जैसे कि आज मांजू गांव में यहाँ पे रात्रि जागरण है ये गुग्गा महाराज जी का, और आज रात ये पूरी रात गायन करेंगे गुग्गा महाराज जी की पावन गाथा का। उसके बाद सुबह ये पूजन करने के बाद ये छड़ी वापस मूल स्थान जो है इनका, गुग्गा मंदिर जो है मांजू के बाग गांव में, वहाँ ये छड़ी रखी जाती है। तो मैं आग्रह करूँगा अपने मंडली के सभी सदस्यों से कि थोड़ा सा एक सूक्ष्म रूप में गुग्गा महाराज जी का गीत सुनाए, ताकि सभी दर्शक जो कि हमारे दैनिक हिमाचल न्यूज़ के भी दर्शक हैं और हमारे स्थानीय ग्राम के भी सभी जो यहाँ श्रद्धालु बैठे हैं, सबको इस चैनल के माध्यम से देखने को सौभाग्य मिला है। तो आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा गीत
बहुत अच्छे। सारे दर्शकों को बड़ा एक श्रद्धा भाव मन में गुग्गा महाराज जी के प्रति जो ये आपने लड़ी गाई, थोड़ा सा इसका अगर हिंदी में अनुवाद मिल जाए तो लोगों को थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। ये जब गुग्गा जार पीर का जन्म होता है तो उसमें जो इनकी मौसी होती है काछल, तो उनके मन में खोट होता है। पहले भी वो जिसमें गोरखनाथ की तपस्या बाछल रानी ने की थी उसमें भी उन्होंने ऐसा ही छल कपट किया था। और जब गुग्गा जी बाछल रानी के गर्भ में थे उसमें भी इन्होंने उन्हें गर्भ में जहर देने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। और उसके बाद जब इनका जन्म होता है तो फिर ये जो एक सांप को इन्हें डसने के लिए भेजते हैं तो उसको भी ये मतलब मार देते हैं। तो उसके बाद जो है इनकी मौसी ने, जैसे हमारे गांव में जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी के घर जब बच्चा होता है तो मायके वाले या मतलब सोयता लेकर आते हैं, तो वही मतलब सोयता ये लेके जा रही है मतलब गुग्गा जहर पीर के लिए। तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा गाया, दो शब्द जो हमने गाया अभी थोड़े से। बहुत अच्छे दिनेश जी, बहुत ही प्यारी गाथा इन्होंने ये अभी, क्योंकि ये काफ़ी लंबी लड़ी होती है तो इन्होंने जो है बड़े बड़े ही प्यार से और बड़ी श्रद्धा से ये हमें सारे दर्शकों को सुनाए। और हम सभी गुग्गा महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि ये जहाँ भी इनकी जो भी भक्त इनका सच्चे मन से स्मरण करें, हमेशा उनका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। और सभी श्रद्धालु जो भी गुग्गा महाराज जी का जहाँ भी ऐसा हमने सुना है कि सच्चे मन से स्मरण करता है, उनके ऊपर इनकी हमेशा कृपा बरसती है। तो आज भी हम सभी रात्रि जागरण में इस गुग्गा नवमी के महापर्व में बैठे हैं और सभी के ऊपर ऐसा आज हमें इनकी छत्र छाया। और जो महफिल होती है गुग्गे की डेरे की जो होती है रंगोलड़ खानदान के ही किसी एक घर में होती है, जिसमें जो आज की ये महफिल होती है 9 दिन तक हम गुग्गा जी की कार करते हैं। लेकिन 9वें दिन जहाँ जिस दिन गुग्गा जी का जन्म होता है उस दिन हम लोग व्रत रखते हैं। और रंगोलड़ खानदान जिन्होंने इस छड़ी को लाया है उन्हीं के किसी भी घर में, एक घर में जो है आज का रात्रि का ये महफिल होती है। इसे हम गुग्गे का डेरा भी कहते हैं, गुग्गे की महफिल भी कहते हैं। तो ये रंगोलड़ खानदान के ही परिवार में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज जो हमें मिली कि जो गुग्गा महाराज जी की जो ये पावन छड़ी है, जो गुग्गा नवमी के दिन केवल मात्र रंगोल खानदान के ही घर में 9वें दिन में इनकी जो है महफिल होती है, मतलब कि जो हमारी स्थानीय भाषा में गुग्गा महाराज जी का डेरा भी कहते हैं। तो आज बहुत ही श्रद्धा भरा समय और आज बड़ा ही आनंदमय यहाँ और भक्तिमय का वातावरण है। और मैं अपने दैनिक हिमाचल न्यूज़ के सभी दर्शकों को के ऊपर भी गुग्गा महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि सभी के ऊपर इनकी कृपा बरसती रहे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस दैनिक हिमाचल न्यूज़ के वेब पोर्टल पर अपना कीमती समय और बहुत ही बेशकीमती जानकारी दी। धन्यवाद।